बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ तले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स फिर दब गया। KSE 36% गिरने पर कारोबार 45 मिनट तक मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 100 इंडेक्स ने कारोबार का आगाज 7,322 पॉइंट्स कमी से 1,50,174 पर किया। मार्केट के रूल्स के मुताबिक KSE 30 इंडेक्स में 5% से ज्यादा कमी पर कारोबार को 45 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कारोबार मुअत्तल होने पर 100 इंडेक्स 9,780 पॉइंट्स कमी से 1,47,715 पर था। कारोबार के दौरान आगाज पर मार्केट मनफी जोन में ही रही। कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स में 13,157 पॉइंट्स की कमी आ चुकी थी। आज कारोबार के दौरान इंडेक्स में 8% से ज्यादा की कमी हुई है। और एशियाई स्टॉक बाजार में भी शदीद मंदी का रुझान है। जापान का निकाई 6.93% कम होकर 51,765 पर है। हांगकांग का हैंग-सेंग 2.56% कम होकर 25,097 पर है। जबकि कोरियन कॉस्पी 8.1% कम होकर 5,129 पर है। इंडोनेशिया कॉम्पोजिट 3.36% कम होकर 7,330 पर है। और बॉम्बे का सेंसेक्स 2.7% कम होकर 76,790 पर है। मशरक़ वस्ता में जंग के असरात से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में बहुत तेज़ी से इजाफा जारी है। अब से कुछ देर पहले तक ब्रेंट ऑयल की कीमत में फ़ी बैरल $16 से ज़्यादा का इजाफा हुआ, $108.90 का हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल की कीमत में 15% तक का इजाफा हुआ है। और WTI फ़ी बैरल की कीमत $104.90 हो गई है। माहिरीन का कहना है कि मशरक़ वस्ता में जंग तवील हुई और आबनाए हुर्मस ना खुला तो मार्च के इख्तिताम तक खाम तेल कीमत $150 फ़ी बैरल तक जा सकती है। इसराइल की तरफ से ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमलों ने अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम की जानिब से कहा गया कि इसराइल ने जो हमले किए वो अमेरिका को बताए गए हमलों से बहुत ज़्यादा थे और अमेरिकी हुक्काम ने इसराइल से इस पर तशवीश का इजहार भी किया था। अमेरिकी हुक्काम का ख्याल है कि तेल के ज़ख़ीरे पर हमले से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। इसराइली फ़ौज की तरफ से कहा गया था कि तेल के ज़ख़ीरों को मिलिट्री के साथ मुख्तलिफ मकामात पर तेल की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बताएं कि बहरीन में आज सुबह सरकारी तेल रिफाइनरी पर ईरान के ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी है। बैपको एनर्जीज़ ने रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद हंगामी हालत नाफिज कर दी है। बैपको ने मजीद बताया कि मकामी मार्केट की तमाम ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और फराहमी बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगी। G7 ममालिक आज बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के ताउन से हंगामी ज़खायर से तेल निकालने पर बात करेंगे। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अब तक अमेरिका समेत G7 के 3 ममालिक ने इसकी तजवीज़ की हिमायत की है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने बज़रिया कॉल पर बात करेंगे। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। WTI की फ़ी बैरल तेल में इजाफा $24.2 से कम होकर $12.4 हुआ है, जबकि WTI की फ़ी बैरल कीमत $104.84 हो गई है। ब्रेंट की फ़ी बैरल कीमत $23.66 से कम होकर $16.23 हो गई है। खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले में जजीरा सितरा में 32 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि बहरीन की वजारत सेहत के मुताबिक तमाम ज़ख्मी बहरीनी शहरी हैं, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक है। ज़ख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरीन की ऑयल रिफाइनरी से भी धुआं उठता दिखाई दे रहा है। कतर की दारुल-हुकूमत दोहा में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया है और सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि शाइबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 2 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक मिसाइल ख़तरे का जवाब दिया। कुवैती
हुक्काम के मुताबिक आज नए मिसाइल और ड्रोन हमले ताहम फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमले को रोकने के लिए सरगर्म है। उधर अमरीका ने सिक्योरिटी खदशात के बायस सऊदी अरब में तैनात अपने सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। गुज़श्ता हफ्ते रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला हुआ था, जबकि कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमरीकी सिफारत खानों को नुकसान पहुँचा। अमेरिका इसराइल के ईरान पर 10वें रोज़ भी हमले जारी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू की है। ईरान के भी इसराइल और खलीजी ममालिक की जानिब मिसाइल दाग दिए। दूसरी जानिब ईरानी क़यादत ने आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद उनके बेटे मुश्तबा ख़ामनाई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी और ईरान के 88 रुकनी असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुश्तबा ख़ामनाई को इस्लामी जमहूरिया ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया। ईरानी सरकारी टीवी पर ऐलान करते हुए बताया गया कि 56 साल मुश्तबा ख़ामनाई को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के फैसला कुन वोट के जरिए इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुक़द्दस निज़ाम का तीसरा रहनुमा मुकर्रर किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल मुश्तबा ख़ामनाई को कमज़ोर रहनुमा करार देते हुए कहा था कि अगर उन्हें अमरीका की मंजूरी ना मिली तो वो ज़्यादा देर इक़्तिदार में नहीं रह सकेंगे। जबकि दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफ़ा पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी मुमकिन हदफ बन सकता है। अमरीकी अखबार ने बच्चियों के स्कूल पर ईरान के हमले का ट्रंप का दावा गलत साबित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर, सोशल मीडिया पोस्ट्स और तस्दीक शुदा वीडियो समेत मुख्तलिफ शवाहिद के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान के शहर मिनाब में बहरी अड्डे पर जारी कार्रवाइयों के दौरान ही स्कूल पर भी हमला हुआ। अमरीकी टॉमाहॉक क्रूज़ मिसाइल ने ईरानी पासदारान इनकलाब के ज़ेर इंतज़ाम बहरी अड्डे को निशाना बनाया, जो शजरा तैयबा एलिमेंट्री स्कूल के नज़दीक था। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया था कि उनके ख्याल में स्कूल पर हमला ईरान की जानिब से किया गया था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा था कि ईरान के हथियार अक्सर गैर दुरुस्त होते हैं। वाक़े में बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए। सऊदी अरब की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान की जानिब से सऊदी अरब खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक, मुतादिद अरबों और इस्लामी ममालिक और दोस्त रियासतों के खिलाफ हमलों की दो टोक अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। बयान में कहा गया कि ईरान की कार्रवाइयों को किसी भी सूरत काबिल कबूल या जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मशक़ी बहरा में भी कशीदगी में इजाफा हो गया है। तुर्की ने शिमाली कब्रस में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और 6 F-16 तैयारे तैनात कर दिए हैं। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि ज़रूरत पेश आई तो तुर्क कब्रसियों की सिक्योरिटी के लिए इजाफी इक़दाम करेंगे। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान और अमेरिकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता, ईरानी हमलों और मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी पर भी बातचीत की। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कराने वाले मुल्क ओमान ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की कार्रवाई को गैर अखलाक़ी और गैर कानूनी करार दे दिया है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने हमसायों के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई पर भी इज़हार अफसोस किया है और फ़रीक़ैन से कहा है कि वो जंग बंदी करके एक बार फिर सिफारतकारी की तरफ वापस आएँ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर ने कहा कि आज़रबाईजान में गुज़श्ता हफ्ते ड्रोन वाक़े में ईरान मुलव्वस नहीं है। ईरान की सदर के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराने की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि जो कुछ हुआ वो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पर एक बड़ा धचका है। ईरान से बातचीत जारी रखेंगे, कशीदगी कम करने और सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए का कहने कि कौमी किफ़ायतशारी पॉलिसी की मंजूरी के लिए इजलास आज दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी बुलाया गया है। इस इजलास में मुल्क की मजमूई इंतज़ामी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान इत्तफ़ाक़ की राय से कौमी किफ़ायतशारी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। मौजूदा हालात में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुश्तरका लाहेमल तश्कील दिया जाएगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। सरकारी रवाबित ज़ूम पर अंजाम देने की तजवीज़ दी जाएगी। इजलास में स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस ऑनलाइन, ऑफिस में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी भी ज़ेर गौर आएगी। मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम वतन पहुंच गई। PHF, मिनिस्ट्री और दीगर ऑफिशियल्स ने टीम का इस्तकबाल किया। मिस्र में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। PHF, मिनिस्ट्री और दीगर ऑफिशियल्स ने टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। वर्ल्ड कप हॉकी 14 अगस्त से बेल्जियम और नेदरलैंड्स में शुरू होगा। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग के 2 इवेंट खेलेगी।